इसे एड्रेस करने के लिए हमें और तेज गति से कदम उठाने होंगे। साथियों, 21वीं सदी के इस कालखंड में जीवन के संतुलन को बनाए रखने की चुनौती और भी बड़ी होने वाली है। टेक्नोलॉजी के नए युग की दस्तक एआई और रोबोटिक्स के रूप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बदलाव आने वाले वर्षों में जिंदगी जीने के हमारे तरीके अभूतपूर्व तरीके से बदलने वाले हैं। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा, जीवन शैली में अचानक से आ रहे इतने बड़े बदलाव शारीरिक श्रम के बिना संसाधनों और सुविधाओं की सहूलियत, इससे ह्यूमन बॉडीज के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा होने जा रही हैं। इसलिए ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में हमें केवल वर्तमान की जरूरत पर ही नहीं फोकस नहीं करना है। हमारी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले फ्यूचर को लेकर के भी है। साथियों, जब पारंपरिक चिकित्सा की बात होती है तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है। ये सवाल सुरक्षा और प्रमाण से जुड़ा है। भारत आज इस दिशा में भी लगातार काम कर रहा है। यहां इस समिट में आप सभी ने अश्वगंधा का उदाहरण देखा है। सदियों से इसका उपयोग हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में होता रहा है। कोविड-19 के दौरान इसकी ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ी और कई देशों में इसका उपयोग होने लगा। भारत अपनी रिसर्च और एविडेंस बेस्ड वैलिडेशन के माध्यम से अश्वगंधा को प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस समिट के दौरान भी अश्वगंधा पर एक विशेष ग्लोबल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने इसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और उपयोग पर गहराई से चर्चा की। भारत ऐसी टाइम टेस्टेड हब्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह कमिटेड होकर काम कर रहा है। साथियों, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक धारणा थी कि इसकी भूमिका केवल वेलनेस या जीवन शैली तक सीमित है, लेकिन आज ये धारणा तेजी से बदल रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रभावी भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ने नई पहल की है। दोनों ने भारत में इंटीग्रेटिव कैंसर केयर को मजबूत करने के लिए एक जॉइंट एफर्ट्स किया है। इसके तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक कैंसर उपचार के साथ जोड़ने का प्रयास होगा। इस पहल से एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। भारत में कई अहम संस्थान स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही गंभीर विषयों पर क्लिनिकल स्टडीज कर रहे हैं। इनमें एनीमिया, आर्थराइटिस और डायबिटीज जैसे विषय भी शामिल है। भारत में कई सारे स्टार्टअप भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। प्राचीन परंपरा के साथ युवा शक्ति जुड़ रही है। इन सभी प्रयासों से ट्रेडिशनल मेडिसिन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। साथियों, आज पारंपरिक चिकित्सा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दुनिया की बड़ी आबादी लंबे समय से इसका सहयोग लेती आई है, लेकिन फिर भी पारंपरिक चिकित्सा को वो स्थान नहीं मिल पाया था जितना उसमें सामर्थ्य है। इसलिए हमें विज्ञान के माध्यम से भरोसा जीतना होगा।
हमें उसकी पहुंच को और व्यापक बनाना होगा। ये जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है, ये हम सबका साझा दायित्व है। पिछले 3 दिनों में इस समिट में जो सहभागिता, जो संवाद और जो प्रतिबद्धता देखने को मिली है, उससे ये विश्वास गहरा हुआ है कि दुनिया इस दिशा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आइए हम संकल्प लें कि पारंपरिक चिकित्सा को विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सभी को इस समिट की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।